वेलकम बैक फ्रेंड्स इनटू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी अनसॉल्व मिस्ट्री की जो कि जुड़ी हैं सम्राट अशोक के जीवन काल से। अशोका, जो कि अशोका द ग्रेट के नाम से जाने जाते हैं। ये वह चक्रवर्ती सम्राट हैं जिन्होंने सिर्फ पूरे भारत पर ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसे कई देशों पे 100 से भी अधिक सालों तक राज किया। अब चलते हैं उस रहस्यमय घटना की ओर जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या था अशोक को सम्राट बनने से पहले का वह काला सच? आखिर क्यों एक सम्राट होते हुए भी उनको एक कुआं खुदवाना पड़ा? आइए आपको ले चलते हैं उस फैक्ट की ओर। अगम कुआं, जिसको कहते हैं नर्क का कुआं। ये एक रहस्यमय कुआं है जो कि बिहार के पटना शहर में स्थित है, जो कि माना जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में पटना अपनी राजधानी में बनवाया था। आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की पड़ताल में जो कुछ पता चला वह काफी चौंका देने वाला है। इस कुएं की गहराई लगभग 105 फीट तक नापी जा चुकी है, जबकि आमतौर पर पानी 20 से 25 फीट पर ही निकल आता है। फिर क्यों अशोक ने इस कुएं को 105 फीट से भी गहरा खुदवाया? अगर वहां के लोगों की माने तो यह कुआं अशोक ने अपने भाइयों और अपने दुश्मनों के लिए बनवाया था। जैसा कि हम जानते हैं कि सम्राट अशोक के 101 भाई थे और हमेशा से ही वह अपने पिता के स्वभाव की वजह से अपने भाइयों और अपने पिता से बेइंतहा नफरत करते थे और राजगद्दी पाने के लिए उन्होंने जो किया वह आपके होश उड़ा देगा। कहते हैं कि उन्होंने अपने 99 भाइयों का बेरहमी से कत्ल करा और उनको इस कुएं में दफना दिया। खुद उनके हाथों से लिखी गई अशोका इंस्क्रिप्शन में लिखी मिलती है। साथ ही इसका उल्लेख जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, रुद्र दमन और सरकैप जैसी लोकप्रिय मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ मिला है। अगम कुओं को माना जाता है कि अगम का अर्थ होता है नर्क। वहां के लोगों का मानना है कि इस कुएं का दूसरा मुंह सीधे नर्क के द्वार पर जाकर खुलता है। भारत सरकार ने कई बार इस कुएं का रहस्य पता करने की कोशिश की, मगर हर बार असफल रही। करीबन 3 बार सरकार ने अपने अभियान के तहत इस कुएं का रहस्य खोजने की कोशिश की। जब 1995 में लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए तब उन्होंने खुद इस कुएं का रहस्य पर्दाफाश करने की कोशिश की, मगर वो भी असफल रहे। अगर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार जाएं तो वह भी इस कुएं की गहराई असल में आज तक माप ही नहीं सके और अंत में इसकी कुएं की 105 फीट तक गहराई दर्ज करी गई। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने जब अपना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी नापने का औजार इस कुएं में डाला तब वह इस कुएं में अंदर सिर्फ 105 फीट तक ही डूब सका और उसके बाद कोई डेंस लिक्विड होने की वजह से वह ऊपर की ओर वापस आने लगा, जिस वजह से इसकी असली गहराई नापी न जा सकी। सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अपनी एक टीम को इंडिया भेजा। उस ब्रिटिश आर्कियोलॉजी टीम ने खुद इस पानी में जाने का साहस किया। जब वह इस पानी में उतरे तो वह इस कुएं में लगभग 108 फीट तक नीचे जा सके। और उसके बाद पानी का दबाव बढ़ा और उनको ऊपर को धकेलने लगा, जिस वजह से वह और अंदर नहीं जा पाए और वापस ऊपर की ओर आने लगे। कहा जाता है कि इस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता।
अभी हाल ही में सितंबर 2019 में जब पूरे पटना जिले में सूखे की महामारी थी, उस समय भी इस कुएं का जल स्तर सिर्फ 5 फीट कम हुआ, जो कि बहुत चौंका देने वाली बात है। शहर में बाढ़ के आसार होने पर भी इस कुएं का जल स्तर सिर्फ 10 फीट तक ऊपर आता है। अगर साइंटिस्ट की माने तो उनका कहना है कि यह कुआं गंगा नदी के अंतिम छोर गंगा सागर से जुड़ा है। एक घटना के आधार पर इसकी पुष्टि भी की जा चुकी है कि जब एक अंग्रेज की छड़ी बंगाल के गंगा सागर में बह गई, जो बाद में इस कुएं में तैरती हुई मिली, वह छड़ी आज भी कोलकाता स्टेट म्यूजियम में सबूत के तौर पर रखी गई है। इस कुएं की खोज ब्रिटिश खोजी लॉरेंस वाडेल ने की। उन्होंने अपनी किताब में यह स्पष्ट लिखा है कि जब उन्होंने इस कुएं को ढूंढा, तब इस कुएं में मुस्लिम सेठ, डाकू, चोर और कई लोग इस सोने और चांदी के सिक्के डालकर अपनी जीवन की प्रार्थना करते थे। जब कुएं की खोज हुई तो कुएं के आसपास कई प्राचीन मूर्तियों की स्थापना भी मिली। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मैं आपके लिए और भी वीडियो ला सकूं।